प्रिय श्रोता बंधु नमस्कार। मैं आपको अगले भाग में लेकर आया हूँ। भोले बाबा माता पार्वती का हाथ पकड़ लिए। माता पार्वती लज्जा से अपना सर नीचे कर ली, नीचे कर ली। भोलेनाथ बोले, हे स्थिर चित्त वाली पार्वती, मैंने नाना प्रकार से तुम्हारी बारंबार परीक्षा ली। लोक लीला का अनुसरण करने वाले मुझ सज्जन अपराध की क्षमा कर दो। सिवाय तीनों लोक में तुम्हारी जैसी अनुरागणी मुझे दूसरी कोई नहीं दिखाई देती। सर्वथा तुम्हारे अधीन हूँ, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो प्रिय। मेरे पास आओ, तुम मेरी पत्नी हो और मेरे बारे में विचार करो। मैं तुम्हारा वर हूँ, तुम्हारे साथ में शीघ्र ही अपने निवास स्थान उत्तम पर्वत कैलाश को चलूँगा। प्रिय श्रोता बंधु, देवाधिदेव महादेव जी ने ऐसा कहने पर पार्वती देवी आनंदमय हो उठी। उनका तपस्या जनित पहले का सारा कष्ट मिट गया। मुनि श्रेष्ठ, सती साध्वी पार्वती की सारी थकावट दूर हो गई, क्योंकि परिश्रम फल प्राप्त हो जाने पर प्राणी का पहले वाला सारा श्रम नष्ट हो जाता है। प्रिय श्रोता बंधु, परमात्मा हर एक की बात सुनकर और उनके अंदर दाई रूप का दर्शन पाकर के पार्वती को बड़ा हर्ष हुआ। उनका मुख प्रसन्नता पूर्वक से खिल उठा। वे बहुत सुख का अनुभव करने लगी। फिर उन महासाध्वी शिवा ने अपने पास ही खड़े हुए भगवान शिव से कहा। क्या कहा? मैया एक तो शर्मा रही थी, लेकिन कह भी रही है, देवेश्वर आप मेरे स्वामी हैं। प्रभु, पूर्व काल में आपने जिसके लिए हम और हमारे परिवार को त्यागा, उसी प्रकार अब मत त्यागना। हर्ष पूर्वक दक्ष की यज्ञ में विनाश किया था, ये मैं जानती हूँ। उसे क्यों भुला दिया था? वे ही आप हैं और वह ही मैं हूँ। देवेश्वर, इस समय में तारकासुर से दुख पाने वाले देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए रानी मेना के गर्भ से उत्पन्न हुई। दिवेश, यदि आप प्रसन्न हैं और यदि मुझ पर कृपा करते हैं तो मेरे पति हो जाइए ईशान। प्रभु, मेरी यह बात मान लीजिए। आपकी आज्ञा लेकर के मैं पिता के घर जाती हूँ। अब आप अपने विवाह रूप परम उत्तम विशुद्ध यश को सर्वत्र विख्यात कीजिए। नाथ प्रभु, आप तो लीला करने में कुशल हैं, अतः मेरे पिता के यश को फैलाते हुए आपको ऐसा ही करना चाहिए। इस तरह आप मेरे संपूर्ण गृहस्थ आश्रम को सफल बनाइए। जब आप प्रसन्नता पूर्वक ऋषियों से मेरे पिता को सब बातों की जानकारी कराएंगे, तब मेरे पिता अपने भाई बंधुओं के साथ आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। इसमें संदेह नहीं है। जब मैं पहले प्रजापति दक्ष की कन्या थी और मेरे पिता ने आपके हाथ में मेरा हाथ दिया था, उस समय आपने शास्त्रोक्त विधि से विवाह का कार्य पूरा नहीं किया। मेरे पिता दक्ष ने ग्रहों की पूजा नहीं की, अतः उस विवाह से ग्रह पूजन विषयक बड़ी भारी त्रुटि हो गई थी। इसलिए प्रभु महादेव, अब की बार देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए आप शास्त्रोक्त विधि से विवाह का कार्यक्रम करें, संपादन करें। विवाह की जैसी रीत है उसका पालन करें। आपको अवश्य करना चाहिए। मेरे पिता हिमवान को यह अच्छी तरह ज्ञात हो जाना चाहिए कि मेरी पुत्री ने शुभ कार्य के लिए तपस्या की। मैं भी चाहती हूँ कि आप सुंदर बारात लेके आएं। मेरे माता पिता प्रसन्न चित्त से आपका पूजन करें, हमारे आपका मांगलिक विवाह हो। इसी के लिए मुझे कैलाश मत ले जाइए। मैं अपने पिता के घर जाती हूँ। आपने हमें अपना पत्नी स्वीकार किया, मैं आपको पति स्वीकार की, लेकिन अब रीति रिवाज से ही सब कार्य सिद्ध होगा। क्योंकि अगर रीति रिवाज के अलावा अगर हम लोग
ऐसा करते हैं तो देवताओं का कार्य कभी सिद्ध नहीं होगा, तारकासुर का वध नहीं होगा, हमारे आपके बीच में कोई औरस पुत्र पैदा नहीं होगा। माता पार्वती इतनी बात कहती हैं। भोलेनाथ तो परमेश्वर ईश्वर सर्वेश्वर थे ही, उन्हें तो सब कुछ मालूम था, उन्होंने स्वीकार किया। स्वीकार करने के बाद आगे बात क्या होती है ये आपको अगले भाग में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।